मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक का जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी तक माशाल्लाह से आपने 2-3 माह गुजारे पाकिस्तान के लोगों के बारे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात अंजू की, जो भारत अचानक आ गई। आखिरकार अंजू भारत क्यों आई है, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है और वो भी तब जब देश में चुनाव एकदम नजदीक है। दरअसल आपको बता दें कि 29 नवंबर को अंजू का अचानक भारत आना अब राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अंजू देश के लिए कोई बड़ा खतरा यहाँ पर है। जिस तरीके से वो अचानक पाकिस्तान से भारत आ गई, अपने आप में कई अहम सवाल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 29 नवंबर को जब अंजू आती है तो वो ये बयान देती है कि वो वीजा जो उसका खत्म हो गया था उसे रिन्यू कराने के लिए आई है। ये भी बताया कि बच्चों से मुलाकात करना चाहती है इसलिए आई है। ये भी बताया कि परिवार की याद आ रही है इसलिए आई है। लेकिन अंजू को आए हुए अब लगभग 1 महीना होने वाला है, क्योंकि आज 21 दिसंबर है और 29 नवंबर को वो आई थी। लेकिन आखिरकार अंजू अब वापस जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है, इसके पीछे की आखिरकार वजह यहाँ पर क्या हो सकती है, काफी अहम ये सवाल बन जाता है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि अंजू कई मामलों पर तो अपनी राय रख रही है, चुप्पी तोड़ रही है, लेकिन कई ऐसे दावे जिन पर अंजू खामोश है, क्या वो दावे सच है। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर अंजू को लेकर हलचल काफी ज्यादा है। उसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ दावों पर अंजू अपनी चुप्पी को तोड़ती है, लेकिन कुछ दावों पर अंजू की चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अगर बात करें अंजू की, तो 29 नवंबर को जब अंजू आई थी तो अंजू ने कहा था कि उसका वीजा एक्सपायर हो गया है और वो उसे रिन्यू कराने आई है। लेकिन रिन्यू कराने का जो प्रोसीजर है वो अभी तक अंजू ने शुरू नहीं किया, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या अंजू झूठ बोलकर आई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में रह रहे नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू उसे ये बोलकर आई है कि वो अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही है और बच्चों से मिलना चाहती है। लेकिन बच्चों से मुलाकात भी अंजू की हो गई, लेकिन वो अब भी वापस नहीं जा रही। मुलाकात के बाद देखा जाता है कि अंजू अचानक से गायब हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि 1 दिसंबर को अंजू अचानक से गायब हो जाती है। उसे भिवानी पुलिस ढूंढती है। अरविंद लगातार उसकी तलाश करता है, लेकिन अंजू का कहीं अता पता नहीं चलता। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक अंजू की तलाश जारी रहती है, लेकिन 7 दिन तक अंजू की कोई खबर नहीं होती। और फिर देखा जाता है कि अचानक से अंजू 8 दिसंबर को पुलिस के हाथ लग जाती है। जैसे ही पुलिस अंजू को पकड़ लेती है, अंजू से घंटों की पूछताछ होती है। जो भी दावे सोशल मीडिया पर अंजू को लेकर किए जा रहे थे, उन्हें लेकर पुलिस पूछताछ भी करती है। इस दौरान पुलिस का सबसे अहम सवाल रहता है कि क्या वो अब वापस भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो इस पर अंजू खामोश रहती है। अरविंद से दोबारा शादी करना चाहती है, इस पर भी अंजू खामोश रहती है। हालांकि अरविंद अपने बयान में ये साफ तौर पर कहता है कि वो अपनी बेटियों के लिए अंजू को माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन अंजू के जो बच्चे हैं वो भी अंजू को कुछ खास पसंद नहीं करते। इसके साथ आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी बेटी अंजू भारत में रहे या पाकिस्तान में, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सच्चे देशभक्त हैं और अगर अंजू देश को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की मंशा से आई है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां उसके साथ जो करना चाहे वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसे में कई अहम सवाल, आखिरकार जब बच्चे अंजू के साथ नहीं रहना चाहते, जब वीजा का प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ, तो अब तक आखिरकार अंजू भारत में क्या कर रही है? क्या अंजू कोई बड़ी प्लानिंग यहाँ पर कर रही है? और इसी सवाल के लिए हम अपने सहयोगी शिराज से जानेंगे कि आखिरकार उसकी क्या राय है।
तो शिराज देखिए, जैसे अगर बात करें, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो अंजू है लगभग उसे 1 महीना होने वाला है, लेकिन वो वापस आखिरकार भारत से पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती। उसे लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि नसरुल्ला के साथ उसकी जो जिंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा खटास आ चुकी है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो क्या उसके भारत से पाकिस्तान ना जाने की जो वजह है वो ये हो सकती है, या फिर सुरक्षा के लिहाज से अंजू कोई बड़ा खतरा जो है वो हमारे देश के लिए बन रही है? जी देखिए, कहीं ना कहीं अंजू जिस तरीके से भारत से पाकिस्तान जाती है और फिर अपना धर्म परिवर्तन करके फातिमा बन जाती है और पूरी तरीके से इस्लाम में परिवर्तित हो जाती है, उसके बाद जो है वो निकाह भी करती है नसरुल्ला फ्रेंड्स। तो इस सोशल मीडिया के दौर में ये तमाम चीज़ें जो है आ रही हैं, ख़ासतौर पे हम बात करें अंजू की या सीमा हैदर जैसी मामले हैं, तो इन सब की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान से भारत के रिश्ते इतिहास में उतने अच्छे रहे नहीं हैं और अभी भी सामान्य नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान से अगर कोई भी इंसान अगर आता है, व्यक्ति आता है, तो उसकी निश्चित तौर पे पूरी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, उसकी जांच एजेंसियों के द्वारा जो है वो जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अब पता चले कि अरविंद के साथ वो रह रही है और क्या प्लानिंग करके आई है, क्या किसी संगठन का हिस्सा तो नहीं बनकर आई वो, क्या किसी खास मकसद के लिए तो उसको भारत में नहीं भेजा गया। तो ये तमाम सवाल हैं जो अब कहीं ना कहीं उन सवालों के बीच जो है घिरते हुए नजर आ रही है। अगर आप अंजू के बिहेवियर पर नज़र डालेंगे तो उन्हें साफ तौर पर जब वो भारत आई थी तो उसने कहा था मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगी और बच्चों से मिलूंगी, लेकिन बच्चों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन वो पिता के घर नहीं गई। तो अंजू जो है अपने सवालों में, जो अपनी बातों से खुद सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। और जैसी तलाक को लेकर उससे पूछा गया तो अंजू ये साफ तौर पर कह रही है कि मैं अरविंद से तलाक जो है अभी लेने के बारे में सोच नहीं रही हूँ, या मतलब यूँ कहे कि टालने के मकसद से कह रही थी। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अरविंद के साथ यह रह सकती है या फिर नसरुल्ला के साथ रहती है, दो व्यक्तियों के साथ वो कैसे रह सकती है, सवाल तो ये है। और एक भारत एक पाकिस्तान, तो ये अंजू के मन में जो है ये डर बैठ गया कि अगर किसी भी तरीके से मेरे पे इल्ज़ाम लगता है या मैं फंसती हूँ तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है नसरुल्ला के लिए भी और मेरे लिए भी। यही वो वजह है कि अंजू जो है अब धीरे धीरे, खासतौर पे जब से अरविंद से उसकी बातचीत हुई है, बच्चों से मुलाकात हुई है, तब से वो अपनी बिहेवियर में जो है नरमी बरतती हुई नजर आ रही है। वहीं अरविंद की बात करें तो अरविंद ने नसरुल्ला और जो अंजू है उसके ऊपर केस दर्ज किया था, FIR दर्ज की थी, और उस FIR में साफ तौर पर यह लिखा था कि जो अंजू और अरविंद ने शादी किया है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि एक पति के रहते हुए दूसरे से निकाह करना ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती के रूप में देखी जा रही है। तो जब से उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद से जो है अरविंद ने वो FIR वापस ले लिया है और जो है अब अरविंद के बिहेवियर में भी एक नरमी देखी जा रही है। तो ये सवाल पैदा खड़ा करता है आखिर कि अरविंद और अंजू के बीच क्या बात हुई, किस चीज़ को लेकर सांठगांठ हुई। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण मामला है और इस पर जांच जो है अवश्य ही होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिराज। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो सवालों के जवाब मिले हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अंजू के खिलाफ जो भी यहाँ पर दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं अंजू को लेकर, वो वाकई में सारे झूठे नहीं हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अंजू इन तमाम खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आखिरकार अंजू का अगला रुख क्या रहेगा? क्या वाकई में सुरक्षा एजेंसियां उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगी? देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।